रिजल्ट दिए हैं। अरे भाई, धांधली बोलने से नहीं ना होगा, उसके लिए प्रमाण चाहिए। भाई, नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार का भरमार है। आज बिहार मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में हो रहा है कि सरकार ने इतने कम समय में जिस तरह से नौकरियां बांटनी शुरू की है। आपका भविष्य जो बीजेपी ने अंधकार कर दिया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रत्येक वर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चली, रिजल्ट भी दिया गया, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर पर सरकार पर और आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली की गई है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। क्या आप लोग तो बड़े संख्या में नियुक्ति बोलते निकालते हैं और धांधली भी करवाते हैं, रिजल्ट दिए हैं? अरे भाई, धांधली बोलने से नहीं ना होगा, उसके लिए प्रमाण चाहिए, बताना होगा ना क्या धांधली हुआ। भाई, नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार का भरमार है। आज बिहार मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में हो रहा है कि सरकार ने इतने कम समय में जिस तरह से नौकरियां बांटनी शुरू की है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के नौजवान यहाँ आ रहे हैं। हम उन अभ्यर्थियों को, उन नौजवानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये नीतीश तेजस्वी की सरकार आपके भविष्य की चिंता कर रही है। आप अपने काम में लगे। आपका भविष्य जो बीजेपी ने अंधकार कर दिया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था प्रत्येक वर्ष, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये कोई नहीं बोल रहा। लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जिस तरह से नौकरियां बांटनी शुरू की है, तो सबको देखिए, उन लोगों को जिनको नौकरी मिली है उनके चेहरे पर खुशी देखिए। एक उम्मीद है, एक आशा है नौजवानों को। मान लीजिए कोई नौजवान अगर कह रहा है कि इसमें कोई उनका शिकायत है, तो उनको देना चाहिए, बीपीएससी के पास आवेदन देना चाहिए। क्या है पूरा मामला? क्या लगता है कि आपको गड़बड़ी हुई है? सवाल कहाँ उठता है? लेकिन हम सवाल उठाते हैं क्योंकि बीपीएससी के बाहर एक ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे हैं जो अपना ज्वाइनिंग लेटर का लेकर आए हैं, लेकिन वो स्टेट पास नहीं है। उनको ज्वाइनिंग कैसे करवा दिया गया? क्योंकि मैं बहाली में तो स्टेट पास लिखा हुआ है। देखिए, ये सारे मामले को लेकर के बीपीएससी पूरी, जिस तरह से उन्होंने बीपीएससी ने रिजल्ट दिया पूरी तैयारी के साथ, और जिस तरह से काम हो रहा है, सरकार की मंशा स्पष्ट है। और इतने बड़े संख्या में जब लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल रही है, अगर किन्हीं को कुछ शिकायत है वो दें, अपना उसमें सुधार होगा। अरे, उम्मीद और आशा तो इसी सरकार से है। यहाँ तो जॉब मिल रहा है, जहाँ जॉब छीन लिया गया, आप भला समझिए वो क्या बोलेंगे। सीताराम मांझी तो सवाल उठा रहे करें कि लालू यादव लैंड फॉर जॉब करते हैं, अब जो है वैकेंसी निकालते हैं, पैसा दो नौकरी पाओ, इस तरह की बात बोल रहे हैं। यहाँ फ्री फॉर जॉब है, लेकिन बोल तो रहे आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो अभी जिनके साथ हैं उनसे पूछना चाहिए उनको कि क्यों जॉब छीन लिया। 20 करोड़ कहाँ है नौकरी। लेकिन क्या करेंगे, हम आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो गार्जियन हैं, भले उनका जुबान कुछ बोल रहा हो, लेकिन उनका दिल ये कह रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो नौजवानों के लिए काम कर दिया, नौजवानों के चेहरे पर खुशियां दे दी, ये कोई भुला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नियुक्ति दी है, रिजल्ट भी दिए, आपने 1,23,000 रिजल्ट दिया, लेकिन कह रहे हैं अभ्यर्थी लोग कि आप लोग 40,000 41,000 तो उसमें नियोजित शिक्षक हैं, तो आप फ्रेशर को कहाँ मौका दिए हैं? जो पहले से शिक्षक उसी को मौका दिए हैं। आप ये सारी चीज़ें, जो सारे सवालों को आप कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का जवाब बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के सामने कह दिया, सारी चीज़ों को बता दिया। इसके बाद भी अगर किन्हीं को कुछ लगता है, हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं अभ्यर्थियों की, हमने कहा है कि आप दीजिए, वहाँ जाइए, मिलिए। भाई, इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां बांटी जा रही है, इससे बड़ा उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता है। हम उन नौजवान भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो भी मांग है, आपकी जो भी शिकायत है, सबका निपटारा होगा। ये सरकार आपके लिए है, और जो वादा किया है तेजस्वी यादव जी ने, एक एक करके
इस सरकार में, नीतीश तेजस्वी की सरकार में पूरा किया जा रहा है। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग सीट को वैकेंट रखने के लिए इस तरह से खेला कर रहे हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी कर रहे भाई हैं। देखिए, आरोप लगाने भर से नहीं होगा, ये मामले की गंभीरता को समझिए। ये जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनके पास जाकर के पूछिए, वो देखिए खुशी के मारे किस तरह से वो विजयादशमी उन्होंने मनाया। दुर्गा पूजा में, दशहरे में किस तरह से खुशियां उनके घरों में आई है। अब अगर कुछ जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसका निपटारा हो रहा है, सारे चीज़ों का समाधान होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि नौकरियां मिल रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने तमाम सवाल जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।